दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आपका एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी का भी एग्जाम हो, यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है और यहीं 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। आगे देखेंगे। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। द अर्थशॉर्ट पुरस्कार हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती को दिया गया है। किसे दिया गया है? द अर्थशॉर्ट पुरस्कार हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती को दिया गया है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। द चेंज मेकर अवार्ड षष्ठी बख्शी को दिया गया है। किसे दिया गया है? षष्ठी बख्शी को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना? मध्य प्रदेश बना है। काजिन अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य है, जबकि खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। कब का है? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है, जो कि आपको याद रखनी है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। क्या होता है? एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में तमिल कवि इमाम को दिया गया है और इसकी इनामी राशि 5 लाख रुपये है। कितनी है? 5 लाख रुपये है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में तमिल कवि इमाम को दिया गया है और इस पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये है। आगे देखेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। क्या है? बैसाखी है। लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी को जाना जाता है। नेताजी किन्हें कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती से। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। ओणम त्यौहार केरल का है। कहाँ का है? ओणम त्यौहार केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। आगे देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। इसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों मैं क्लास को इसीलिए जल्दी कराता हूँ जिससे कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिल सकें और आपकी तैयारी मजबूती से बन सके। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। ओणम त्यौहार केरल का है। आगे बढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। राजा तोडरमल मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुई थी। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है।
वास्तुकला का स्वर्णिम युग साझा के काल को कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है और राजा टोडरमल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुई थी। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है और वास्तुकला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। यूएन महासभा, इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसमें 193 देश हैं। कितने हैं? 193 देश हैं यूएन महासभा में। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। पुछताछ घास के मैदान हंगरी में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में ही पाए जाते हैं पुछताछ घास के मैदान। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कैटिंगा, सेराडो, कैंपोस घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं। धर्मगाजीन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। वज्रप्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। और बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। तो याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग बेली थे। तो कौन थे? त्रिग बेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हाल ही में डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानेक और फिलिप डाइविंग को दिया गया। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सारथी ऐप सेबी का है। कौन है? सारथी ऐप सेबी का है। और सेबी किसे कंट्रोल करता है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। और सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच हैं सेबी की हेड। आगे बढ़ते हैं। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया। और निपम ऐप बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए शुरू किया गया। COP15 जैव विविधता से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। दोस्तों कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और कनाडा में ही सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विनिपेग में पाई जाती है। कनाडा में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। वन सर्वेक्षण प्रतिशत में पहला स्थान मिजोरम का है और अंतिम स्थान हरियाणा का है। वनों में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष योजना। जबकि दोस्तों बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस से संबंधित है, जो कि 1 मई 2016 की है और यह बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार
अजय कुमार सूद हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हीं प्रश्नों को अक्सर लेकर आता हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। मिशन इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से संबंधित है, जबकि मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से संबंधित है और मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से संबंधित है। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस से संबंधित है, 1 मई 2016 की है और यह बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। आगे बढ़ते हैं। नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाखून में प्रोटीन पाया जाता है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। क्या स्थित है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ओंकारेश्वर बांध स्थित है और सरदार सरोवर बांध यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि और सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? यह गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात, ओंकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध यह सभी नर्मदा नदी पर स्थित हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन यह सभी प्राथमिक क्षेत्र हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? हाल ही में नोवाक जोकोविच ने जीता है। नवीनतम महारथन कंपनी कौन सी है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है और भारत में महारथन कंपनी कितनी है? 12 महारथन कंपनी है और 12 में ही है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है और पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो कि 2004 की है। संविधान में भाषा कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है भाषा। तो याद रखिएगा कि भाषा किस अनुसूची से संबंधित है? 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची से क्या संबंधित है? दल बदल संबंधित है। दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सीएजी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। जारवा और सेंटली जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया था। आप इसे नमक के नाम से याद रख सकते हो, यानी नेपाली, मणिपुर और कोकड़ी। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? हाल ही में भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है, जबकि उप विजेता इंग्लैंड है। यानी भारत इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का विजेता बन गया है। जीएसटी संग्रहालय धरोहर है, जो कि पणजी गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पणजी गोवा में स्थित है और गोवा रेबीज मुक्त राज्य है। गोवा रेबीज मुक्त राज्य है और गोवा के सीएम वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है, यह भी याद रखिएगा। पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी बनी है, जिन्होंने वीर गार्जियन अभ्यास में प्लेन सुखोई उड़ाया।
भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। और अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। बात करते हैं सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट दत्तक में शामिल होने वाली पहली महिला सुरभि जगमूला हैं। तो याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट दत्तक में शामिल महिला सुरभि जगमूला हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब हाल ही में खुशी पटेल ने जीता है। किसने जीता है? खुशी पटेल ने जीता है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? किंग हमद हवाई अड्डा है। तो याद रखिएगा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। और कनाडा की राजधानी क्या है? मैक्सिको है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह बेंगलोर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई। कहाँ रखी गई है? नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर कर दिया गया है, यानी मनोहर पर्रिकर के नाम पर रख दिया गया है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह गोवा में स्थित है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और गोवा में समान सिविल संहिता 44 लागू है। नाबार्ड के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? के.वी. साजी बने हैं। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? के.वी. साजी हैं। 100 से अधिक चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। 8 चीते कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे, कूनो नेशनल पार्क में। और 8वें चीते का नाम क्या था? आशा था। क्या था? आशा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 8 चीते थे वह नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए थे। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस क्लास को 1-2 बार और देख लीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सपोर्ट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।